हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। मैंने अपने जीवन काल में हस्तरेखा शास्त्र, पद्म रेखा शास्त्र, ललाट रेखा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि सभी विद्याओं का अध्ययन किया। फिर भी मैंने बहुत बार ऐसा पाया कि लोगों की हस्तरेखाओं में, कुंडलियों में जो ग्रह नहीं रहता है उसके बाद भी वे दुखी रहते हैं। उनके ऊपर कष्टों का अंबार लगा हुआ रहता है। उसकी अनुसंधान के पश्चात पाया कि ऐसे लोगों को पितृदोष होता है। आपकी कुंडली में शुभ ग्रह नक्षत्र योग हैं, आपका भवन में वास्तु का कोई दोष नहीं है, फिर भी रोग व्याधि, शोक, संताप, मुकदमा आदि होते हैं, तो अन्वेषण करना जरूरी होता है कि आखिर क्यों वैसे लोगों में पितृदोष होता है। यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति यदि नहीं होती है तो उनके वंश वाले लोग को तबाही तबाही मचा जाता है। जैसे किसी के यहाँ बार बार झगड़ा होना, किसी के यहाँ डाइवर्स होना, जीवन में सुखों की कमी होना, इससे पता चलता है कि उसके पूर्वजों में कोई अविवाहित होंगे, कोई विधुर अथवा विधवा होंगे, या किसी कारण से दोनों दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का जिनकी भोगों की अतृप्त इच्छा रही होगी, अतृप्त आत्मा हमेशा अपनी भोगों की संतुष्टि के लिए वंशानुगत वंश तक दुखी रहता है। उसके सारे वंश वाले लोग दुखी रहते हैं। जिनकी भोगों की तृप्ति नहीं होती है उनके वंश में कई पीढ़ियों तक भोग में सुख नहीं मिलता है। रजनीश का किताब आपने पढ़ा होगा, संभोग से समाधि, जिसे पूर्ण संभोग की सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके जीवन में चाहे वो अक्षुब्ध हो, अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी दाम्पत्य सुख से असंतुष्ट हो, या बाल वैधव्य हो, जिस भी कारण से उसे भोगों की सुख नहीं मिलती है, तो उसकी आत्मा भी मरने के पास भटकती रहती है। और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में या तो नपुंसक पैदा लेंगे या पति पत्नी में सदा अनबन रहेगा। आपने शनि महाराज की कहानी सुना होगा। शनि की पत्नी की भोगों को तृप्ति नहीं हुई थी। शनि से भोग की आकांक्षा करने पर भी शनि बाल ब्रह्मचर्य की व्रत धारण किए हुए थे, तो उसकी पत्नी का श्राप लगा, और शनि जिसे भी देखता है उसे जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही जिन मनुष्यों की भोगों की तृप्ति नहीं होती है, उनकी जीवन काल में ही नहीं, जीवन के बाद वंशानुगत वंश लोग को भटकना ही पड़ता है। उसे कष्टों की अंबार रहती है। कभी किसी का दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहता है। अगर किसी के परिवार में कोई परिजन धर्मात्मा व्यक्ति है, वो मंदिर निर्माण चाहता है, जग कराना चाहता है, लेकिन उसके वैमनस्य आदि कारणों से वो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता है, या परिवार के जन उसके उस धन का सदुपयोग करने नहीं देते हैं, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस खानदान में, उसके वंश में पागल जन्म लेता है, रोगी जन्म लेता है, कोढ़ी जन्म लेता है। ऐसा ही बहुत सारे आप देखे होंगे कि कुछ न कुछ रहता ही है। यानी जिन धर्मात्माओं व्यक्ति की अतृप्त धर्म रह गया हो, वो मंदिर, प्याऊ, जगशाला आदि का निर्माण चाहते हैं, फिर भी वो अपने धर्म का सदुपयोग किसी अड़चन के कारण नहीं कर पाते हैं, तो उस धन की भोग उसके वंश वाले कोई लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा में धर्म की निवास होता है और कुंठित हो जाता है उसके धर्म का सदुपयोग करना, उसके धन का सदुपयोग करना, तो वो धन श्रापित हो जाता है। और उस श्रापित धन से कभी उसके वंश वाले लोग सुखी नहीं होते हैं, कभी चैन की जिंदगी नहीं सोते हैं। मैंने ऐसा अपने ननिहाल में देखा है कि एक धर्मात्मा वृद्धा ने शिवालय का निर्माण करवाया, और शिवालय के 60 बीघा जमीन को उसके वंश वाले लोग ने आपस में बांट लिया। तो उसके सारे लोग, उसके कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई पागल नहीं है, जहाँ कोई विकलांग नहीं है, जहाँ कोई अपाहिज नहीं है।
जहाँ कोई कोढ़ी नहीं है। यानी उनके हर लोग जिसने भी शिव अंश को खाया है वो किसी न किसी रूप से अम, कष्टमय जीवन जी रहे हैं। वैसे ही कभी किसी धर्मात्मा व्यक्ति की धन को अगर कोई अधिकृत करता है तो उसके वंश पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मेरे वीडियो को देखने वाले भक्तजनों, तुम ध्यान देना, तुम्हारी परिजन में अगर कोई धर्मात्मा हो तो उसकी आत्मा को कभी भी ठुकराना नहीं, वरना दुखी मैं जीवन तुम्हारे कितने वंश तक चलेगा इसकी कोई नहीं। किन्हीं की भोगों की तृप्ति नहीं हुई है तो उसके लिए अगर किसी ने कोई योग नहीं किया है तो उसके वंश में भी कभी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। कि मैंने बड़े अनुसंधान के बाद इस वीडियो को आज जारी किया है। आप भी कभी किसी की कुंडली में, किसी की हस्तरेखा में, पद्म रेखा में या ललाट रेखा में या वास्तु में जब दोष नहीं देखोगे, उसके बाद भी यदि उसका दुखमय जीवन बीत रहा है तो तुम अनुसंधान करना कि जरूर उसकी पितृ आत्माओं की अतृप्त रही होगी। उसके पूर्वजों में कोई न कोई अतृप्त आत्मा होगा जो उसके खानदान, उसके वंश को कष्टमय जीवन के लिए श्रापित कर चुका है। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।